बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी अपने अंदाजे बयां के लिए जाने जाते हैं। इस बीच उनका एक और बयान चर्चा में है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम फलों का एमएसपी नहीं दे पा रहे तो भांग का कैसे देंगे। दरअसल बागवानी मंत्री सोलन में भांग की खेती के विषय में अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि जिस भांग की खेती की हम बात कर रहे हैं वो नशे के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। इस भांग से दवाइयां बनाई जाएंगी। ये फैक्ट्रियों में बनने वाले उत्पादों के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होंगी। नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज रामपुर बुशहर में बताया कि जो संस्थान कांग्रेस सरकार द्वारा डीनोटिफाई किए गए हैं, यदि उनकी जनता को आवश्यकता नहीं है तो इस पर यहां के प्रतिनिधि लिखकर जानकारी दें। उन्होंने रामपुर विधानसभा क्षेत्र में आज जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 1000 संस्थान कांग्रेस की सरकार द्वारा बंद किए गए हैं, जो लोगों की मांगों पर खोले गए थे। इसी के साथ रामपुर बुशहर में भी 10 महत्वपूर्ण संस्थान बंद किए गए हैं, जिसे लेकर उन्होंने लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह, सांसद प्रतिभा सिंह और विधानसभा क्षेत्र रामपुर के विधायक नंदलाल से जवाब तलब किया है। उन्होंने बताया है कि यदि इन संस्थानों के क्षेत्र में आवश्यकता नहीं थी तो इस पर वो जनता से बात करने के बाद लिखकर जानकारी दे कि जनता को इसकी आवश्यकता नहीं है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार अब फलों और सब्जियों के सैंपल भी भरे जाएंगे। मंडी जिला से इसकी शुरुआत हो रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी खेतों से लेकर मंडी की तरफ रवाना होने और बाजार में बिकने के लिए पहुंचने पर फल और सब्जियों के सैंपल भरेंगे। जांच के लिए इन सैंपलों को मुंबई भेजा जाएगा। रिपोर्ट भी 40 के बजाय अब 14 दिनों में ही मिल जाएगी। फल और सब्जी में कीटनाशक और रसायन की मात्रा ज्यादा पाई गई तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से अधिकृत लैब रिपोर्ट के आधार पर अदालत में मामला दर्ज करवाया जाएगा। टमाटर के बाद अब लहसुन के दामों में भी उछाल आया है। बाहरी राज्यों में बारिश और फसल में कमी के चलते अब हिमाचल प्रदेश के लहसुन की देश की सबसे बड़ी लहसुन मंडी तमिलनाडु में मांग बढ़ने लगी है। ट्रिपल ए ग्रेड यानी सुपर लहसुन के किसानों से 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद हो रही है। वीरवार को नौराधार और सोलन से ट्रक लोड होकर तमिलनाडु के लिए निकले। फेमस फूड चेन मैकडॉनल्ड्स ने अपने बर्गर से टमाटर को हटा दिया है। मैकडॉनल्ड्स इंडिया की नॉर्थ एंड ईस्ट फ्रेंचाइजी ने शुक्रवार को कहा कि ऐसा सीजनल इशू की वजह से कुछ समय के लिए किया गया है। फ्रेंचाइजी ने बताया कि सारी कोशिशों के बाद भी हमें अच्छी क्वालिटी के टमाटर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके चलते ऐसा फैसला लिया गया है। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर परवाणु से सोलन तक 4 लेन में लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। परवाणु से सोलन तक निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी लगातार भूस्खलन हो रहा है। हाईवे पर दत्यार और सनवारा में सड़क पर वन वे आवाजाही है। आधा दर्जन जगहों में पत्थर और मिट्टी गिरती रही। बारिश के दौरान हाईवे पर आधा दर्जन क्षेत्र में पहाड़ी वाली लेन को बंद कर यातायात दूसरी लेन में डाइवर्ट करना पड़ता है। मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका को गुजरात हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया और 2 साल की सजा को बरकरार रखा गया है, जिसके बाद देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। राजधानी शिमला में भी कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कही गई। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र बुशहरी ने कहा कि 2019 मामले में गुजरात की अदालत ने मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी और इसके खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है और अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भाजपा सांसदों और विधायकों को चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के हकों को जल्द दिलवाने में प्रदेश सरकार की मदद करें। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन विधानसभा क्षेत्र के सेरा विश्राम गृह में पत्रकारों के प्रश्नों के जवाब में कही। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रेस्ट हाउस में आए हुए जनप्रतिनिधियों और लोगों की समस्याओं को भी सुना। इसके उपरांत मुख्यमंत्री का काफिला ऊना जिला के चिंतपूर्णी के लिए रवाना हो गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में की पत्रकारिता के दौरान चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी पर दिए गए बयान की भाजपा मांगों का समर्थन करती है, लेकिन प्रदेश सरकार का समर्थन नहीं करती पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल के हकों की लड़ाई लड़ने को तैयार है और इसके लिए भाजपा के नेताओं को भी आगे आना चाहिए। शुक्रवार दोपहर भारी बारिश के बीच छात्र संगठन एसएफआई ने राजभवन के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। भारी बारिश के बावजूद एसएफआई के कार्यकर्ता राजभवन के पास प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। छात्र संगठन एसएफआई ने नई शिक्षा नीति, छात्र संघ चुनाव बहाल करने और विश्वविद्यालय में कथित तौर पर गलत तरीके से की गई भर्तियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बयानबाजी का दौर जारी है। विपक्षी नेता लगातार सत्ता पक्ष कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष कभी कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का जिक्र करता है तो कभी गारंटी पर सवाल खड़ा कर देता है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार
नरेश चौहान ने भाजपा नेताओं पर पलटवार किया है। नरेश चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व की लड़ाई है और दबाव में भाजपा नेता तथ्यहीन बयानबाजी कर रही हैं। नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा में सबसे बड़ा नेता जगत प्रकाश नड्डा हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपनी लीडरशिप बचाने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा अनुराग ठाकुर भी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं।